राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा है। संसद में धरना प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का मुक्की पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर की टिप्पणी को लेकर आज यानी 19 दिसंबर को प्रोटेस्ट हो रहा था और इसी बीच कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच धक्का मुक्की हो गई। सांसद एक दूसरे को पर गिर पड़े, जिससे 2 बीजेपी सांसदों को चोट भी आई है। इसके बाद पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच तनाव बढ़ गया, जिसके बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपने सांसदों को धक्का देने का इल्जाम लगाया। उधर राहुल गांधी का कहना है कि वो सांसद में जाने की कोशिश कर रहे थे, तभी भाजपा के सांसदों ने एंट्री गेट पर उन्हें धक्का दिया और धमकाया। दोनों तरफ से ही एक दूसरे पर सांसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आपको बता दें कि धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को चोट आई है। दोनों सांसदों के बयान भी मीडिया में आ चुके हैं। प्रताप सारंगी ने मीडिया को बताया कि मैं सीढ़ी पर खड़ा था, राहुल गांधी ने किसी सांसद को धक्का दिया और वो सांसद मेरे ऊपर गिर गया। इसके बाद मीडिया सवाल पूछती है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, तो प्रताप सारंगी कह देते हैं हाँ, राहुल गांधी ने धक्का दिया। जबकि अपने पहले स्टेटमेंट में प्रताप सारंगी ने कहा था कि कोई दूसरा सांसद उनके ऊपर गिरा था, जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने। हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। दूसरे सांसद मुकेश राजपूत की बात करें तो उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती कराया गया और इसके बाद उनके पास नरेंद्र मोदी का फोन आता है। मुकेश राजपूत नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करते हैं और फिर से आईसीयू में भर्ती करा दिया जाता है। साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ। मुकेश जी, तबीयत कैसे आपकी? मुकेश जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, प्रणाम सर। मुकेश लाल। नमस्ते, कैसी है भाई तबीयत? हाँ सर, ठीक है। अभी भी चक्कर सा आ रहा है, घबराहट सी हो रही है सर। नहीं, पूरी केयर करना, जल्दी बिल्कुल मत करना और सारी ट्रीटमेंट लेना। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक। प्रणाम सर, प्रणाम। ये सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग मीम बना रहे हैं। कोई लिख रहा है कि इनके ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटो, तो कोई लिख रहा है कि सिर्फ मोदी से फोन पर बात करने के लिए सांसद जी ठीक हो गए थे। इस पूरी घटना के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, इस वीडियो में सुनिए। शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है
और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते, इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा, ये जो मूवमेंट हो जाएगा। अब आपको भी देखने में आया होगा कि हर जगह ये मूवमेंट चल रहा है इनकी गलती की वजह से। जो शांति के साथ सदन चल रहा था, उसको, उस सदन को भंग, यानी शांति को भंग करने का काम इन्होंने सरकार में, बीजेपी की सरकार ने की।